आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 61। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, 14वें दिन प्रातःकाल सब मंत्रीगण मिलकर राजकुमार भरत जी के पास आए और उनसे कहने लगे, हमारे पूज्यों के भी पूज्य महाराज दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और महाबलवान लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गवासी हो गए। हे महायशस्वी राजकुमार, अब तुम हमारे राजा बनो। आप अपना राज्याभिषेक कराकर हम सबका पालन करो। तब व्रतधारी राजकुमार भरत जी उन सब लोगों से बोले, देखिए, हमारे कुल में सदा से ही ज्येष्ठ राजकुमार का राज्य सिंहासन पर बैठना उचित माना गया है। आप जैसे कुशल एवं व्यक्तियों को मुझे आदेश नहीं देना चाहिए। श्री राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वही हमारे सम्राट होंगे। उनके स्थान में मैं 14 वर्ष वनवास करूँगा। आप लोग महती चतुरंगड़ी अश्वगज रथ पैदल सेना तैयार करें। मैं रघुकुल शिरोमणि ज्येष्ठ भ्राता राम को लौटा लाऊंगा। मैं आज्ञा देता हूँ कि सड़कों की मरम्मत करने वाले कारीगर लोग जाकर ऊंची नीची भूमि वाले मार्ग को ठीक करें। उनके पीछे रक्षक और दुर्गम मार्ग के शोधक भी जाएं। राजकुमार भरत जी की आज्ञा अनुसार भूमि प्रदेश के जानने वाले भूमि के नाप तोल करने में दक्ष लोग फावड़े, कुदाल आदि उपयोगी सामान लेकर आगे आगे चले। ये लोग मार्ग को ठीक करने के अभिप्राय से लता बल्ली झाड़ ठूंठ पत्थर और अनेक प्रकार के वृक्षों को जो मार्ग में पड़ते थे कूट काट कर रास्ता बनाते जाते थे। जिस प्रदेश में वृक्ष नहीं थे वहाँ पर उन लोगों ने वृक्ष लगाए और कहीं कुल्हाड़ियों से वृक्षों को काटा, कहीं कहीं टाँकियों से पत्थरों को तोड़ा और कहीं हंसुओं से लताओं को काटा। कुछ लोगों ने अत्यंत दृढ़ ठूठों को जो उखाड़े नहीं उखड़ सकते थे जलाकर साफ कर दिया और जितने ऊंचे नीचे मार्ग और दुर्गम स्थान थे उन सबको ठोक पीट कर तथा मिट्टी से पाट कर समतल कर दिया। कुछ लोग मार्ग में आने वाले कूपों और गड्ढों को मिट्टी से पाटते और नीची भूमि को मिट्टी से भरकर बराबर करते चले जाते थे। उन शिल्पियों ने सेना के जाने के मार्ग को चूने की गचों से ठीक कर दिया। सड़क के इधर उधर विकसित फूलों वाले वृक्ष लगाए गए। सड़कों के दोनों ओर पताकाएं सुशोभित हो रही थीं और पक्षीगण मस्ती में आकर चहचहा रहे थे। चंदन के जल के छिड़काव और नाना प्रकार की फूली हुई लताओं से सेना का वो मार्ग देव मार्ग की भांति शोभायमान था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।